मोदी विरोधी गठबंधन का प्लान का हुआ पर्दाफाश। जानिए कौन कितनी लोकसभा सीट पर लड़ेगा चुनाव। एक तरफ जहां नीतीश तेजस्वी राहुल गांधी से मुलाकात हुई, उनकी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई, वाम दलों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि देश में सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो सकती हैं। वहीं बीजेपी और उनके घटक दल यानी एनडीए के घटक दल का यह मानना है, जिनमें चिराग पासवान भी शामिल हैं, कि यह असंभव है कि देश की सारी विपक्षी पार्टियां एक हो जाए। लेकिन नीतीश तेजस्वी ने जो फॉर्मूला राहुल गांधी को दिया है, अगर उस फॉर्मूले पर राहुल गांधी तैयार हो जाएं तो यह संभव है कि इस देश में सारी विपक्षी पार्टियां एक हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए कांग्रेस को एक बड़ी कुर्बानी देनी होगी। आखिर नीतीश तेजस्वी ने ऐसा कौन सा प्लान रख दिया? इस प्लान के जरिए कांग्रेस को कितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी? क्या इस प्लान के जरिए वाकई में मोदी सरकार को या मोदी जो सरकार या बीजेपी सरकार है उसको सत्ता में आने से रोका जा सकता है? वाकई में अगर यह संभव हुआ तो यह हो सकता है। हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। नीतीश तेजस्वी ने जो प्रस्ताव राहुल गांधी के पास रखा वो ये था कि आप 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर आपने जीत दर्ज की है या आप दूसरे नंबर पर रहे हैं, आप उसी सीटों पर अधिकतम फोकस करिए, बाकी सीटों पर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको लीड करने दीजिए। ये भी कहा कि जिस राज्य में जो क्षेत्रीय दल ताकतवर है उसे लीड करने देना चाहिए। इससे एक सामंजस्य बन सकता है और बीजेपी के खिलाफ जो विपक्षी पार्टियां मिल करके मात्र एक सामने जो है कैंडिडेट दे, यानी एक तरफ अगर भाजपा का उम्मीदवार हो तो दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें से मिल करके मात्र एक उम्मीदवार दे, यानी सारे विपक्षी पार्टी का जो वोट बैंक है वो एक तरफ आ जाए, बीजेपी अकेली पड़ जाए और उसे हर सीट पर हरा दिया जाए। इसके अलावा नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने, जैसा कि खबर में बताया गया है, कि राहुल गांधी को उदाहरण दिया कि कैसे 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने मिल करके मोदी के विजय रथ को रोक दिया था। इस फॉर्मूले के अनुसार से हम आपको डेटा देना चाहते हैं कि आखिर कांग्रेस जो है वो कैसे सामंजस्य बिठाएगी, वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस का प्रदर्शन 2019 में 3 राज्यों में बेहतर रहा, केरल, तमिलनाडु और पंजाब। इन राज्यों में 38 सीटों पर लड़कर कांग्रेस ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 38 सीटों पर चुनाव लड़ा 3 राज्यों में, तमिलनाडु, केरल, पंजाब में, और बाकायदा वहां पर 38 में से 31 सीटें जीत दर्ज की। इसके बाद सुनिएगा, बाकी देश भर में 383 सीटों पर लड़कर कांग्रेस सिर्फ 21 सीटें ही जीत पाई। तो आप समझिए, और इसमें दिक्कत क्यों है, क्यों कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां एकजुट नहीं हो सकती। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, वो भी विपक्ष में है। कभी भी आम आदमी पार्टी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस जो है पंजाब में मजबूत हो, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अधिकतर सीटें वहीं से जीती, लगभग क्लीन स्वीप कर दिया था। तो अरविंद केजरीवाल तैयार नहीं होंगे। दूसरी बात, केरल में राहुल गांधी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए, कहा जाता है वायनाड में लाखों वोटों के अंदर से चुनाव जीत गए। तो केरल में वामदल है, वहां पर वामदल नहीं चाहेगी कि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन हो, क्योंकि कांग्रेस अगर वहां मौजूद होती है तो वामदल कमजोर होगी, तो वहां पर वामदल तैयार नहीं होंगे। तीसरा तमिलनाडु है, तमिलनाडु में स्टालिन है, तो वहां भी जो है स्टालिन नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस वहां पर मजबूत हो, तो यहां पर दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि तमिलनाडु में कांग्रेस जो है वो मान सकती है, लेकिन केरल में और पंजाब में जहां कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही है वो तो चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीट वो उसे मिले, तो इसलिए ये दिक्कतें हैं। और बाकी आपको बता दें कि जो फॉर्मूले के अनुसार देश भर में जैसे कि 38 सीटों पर चुनाव 3 राज्यों में लड़ा और 31 सीट जीती कांग्रेस ने। 383 सीटों पर लड़कर कांग्रेस सिर्फ 21 सीट जीती। पूरे अगर आप ओवरऑल देखिएगा तो लोकसभा में कुल 421 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, इनमें से मात्र 52 सीटों पर जीत मिली थी और 209 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सलाह के अनुसार तो 52 सीटें जीती और 209 सीट पर दूसरे नंबर पर रहा, यानी कुल मिलाकर 261 सीट होता है। यानी 52 सीटें जो जीती और दूसरे नंबर पर 209 सीट पर रही, कुल मिलाकर 261 सीट। तो ये कहा जा रहा है नीतीश तेजस्वी के द्वारा कि आप अधिकतम 261 सीट पर चुनाव लड़िए, वहां फोकस करिए। बाकी जो सीटें हैं, इसके अलावा आप 421 में 206 घटा दीजिए, 61 घटा दीजिए, बाकी जो बचा इसको आप विपक्षी पार्टियों में बांट दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बातें बन सकती हैं, और इसके लिए नीतीश कुमार को ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल से बातचीत कर उनको बनाने के काम में लगाया गया है। वहीं तेजस्वी यादव को अखिलेश यादव से बातचीत करनी है
अखिलेश यादव आपको पता होगा, उनके रिश्तेदार भी हैं, यादव समुदाय से यहाँ आते हैं, अच्छे रिश्ते हैं। तो तेजस्वी यादव का काम जो है वो होगा अखिलेश यादव को मनाना और भारत राष्ट्र समिति जो पार्टी है उनको मनाना। इसके अलावा बाकी दलों को कांग्रेस जो है वो कहीं न कहीं उनके साथ डील करेगी। तो कुल मिलाकर यही बातचीत हुई है। इस अनुसार से कांग्रेस अगर 261 सीटों पर ही ध्यान केंद्रित करती है, बाकी सीटों पर अगर वो अन्य विपक्षी पार्टियों को मौका देती है तो फिर ये बातें हो सकती हैं, पूरी विपक्षी पार्टियां एक आ सकती हैं, लेकिन फिर भी ये मुश्किल भरा काम है। जैसा कि आपने सुना होगा कि तराजू पर बैंग तोलने का काम है। बैंग को आप डालिएगा, एक को रखिएगा 4 कूद जाएगा, 4 को रखिएगा फिर 1 कूद जाएगा। तो वही वाला हाल है। ममता बनर्जी जिनको यहाँ हाल में उपचुनाव हुआ और कांग्रेस और वामदल ने मिलकर तृणमूल कांग्रेस को हरा दिया चुनाव में, तो ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और जो वामदल हैं केरल में, वो नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस का गठबंधन करे। वो चाहेंगे कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान में चला जाए, ताकि भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव हार जाएं, लेकिन विधानसभा चुनाव में राज्य में हमारी सत्ता कायम रहे। तो आप क्या कुछ सोचते हैं? वाकई में इतना आसान है कि विपक्षी पार्टियों को एक किया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।